Welcome to Carb Academy. Today I solve class 8 mathematics chapter 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल का एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 9 तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन को रीड करिए। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्राइपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। देखो यहाँ पर जो फिगर 3.26 है ना, ये देखो पहले यहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि हाउ दिस फिगर ट्राइपीजियम, कैसे ट्राइपीजियम है। आइए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेता हूँ और जो फिगर है उसको एक बार बना लेता हूँ। ये हमारा फिगर है, इसका नाम KLM और ये N है। ठीक है, ये 100 डिग्री गिवन है और ये 80 डिग्री गिवन है। ओके, आइए अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले ना आप ये देखो, यहाँ पर एंगल M और एंगल L ये दोनों क्या है, ट्राइपीजियम एडजेसेंट एंगल 180 होता है, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल M प्लस एंगल L दोनों का सम देखो, एंगल M और एंगल L दोनों का सम क्या है 180। क्या है 180, पहले से ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और ये कैसे होता है 180, दोनों एंगल का सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। ये तो आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो इस कंडीशन को लिखेंगे कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल का सम जो है 180 आपको पहले से ऑलरेडी गिवन है और मेरे को पता भी है कि इन दोनों का सम जो होता है 180 ही होता है। तो अब बताओ, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता है, आपको पता है, और पहले से एंगल M और एंगल L जो गिवन है वो 180 है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो हमारा NM ये पैरेलल होगा कि L के, एक दूसरे क्या होगा, पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि ये 180 है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सो बोथ साइड NM पैरेलल के L। ठीक है, तो जब ये NM पैरेलल के L है तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, एक ट्राइपीजियम है। तो लिखेंगे इट्स ए ट्राइपीजियम। समझ गए? बस इतना ही करना है इसमें। यदि देखो, यदि यहाँ पर ये जो एंगल M है, यदि यहाँ पर दिया रहता K का डिग्री 100 दिया रहता तो हमारा जो पैरेलल होता वो क्या होता, KN पैरेलल ML होता। चाहे N के, या ऐसे बोल सकते हो कैसे, LM पैरेलल KN, ऐसा भी लिख सकते थे जब ये गिवन रहता तो। ठीक है, लेकिन हमें ये गिवन है तो किसको बोलेंगे, NM पैरेलल KL। बस इतना ही तो है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है यार। ठीक है, 11 नंबर देखो, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन फिगर 3.27 इफ AB पैरेलल DC। ये देखो, पहले फिगर को बनाता हूँ। ये फिगर है ABCD और ये गिवन है 120 डिग्री। ठीक है, तब आपसे एंगल C पूछा जा रहा है। देखो कितना आसान है, आपको पता है कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है AB पैरेलल DC है ऑलरेडी पहले से, AB पैरेलल DC। ओके, आपको ये भी पता है ना कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बिटवीन जब पैरेलल रहता है तो उसका सम क्या होता है, 180 होता है। तो मैं इस कंडीशन को लिखूंगा कि सो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन्स इज 180 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, देखो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होता है 180 एडजेसेंट के थ्रू।
तो मेजर ऑफ एंगल सी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी, दोनों का सम 180 होता है। एंगल सी नहीं पता है, इसको ज्यों कहते हो, बी पता है ना 120 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू क्या करेंगे 180 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो मेजर ऑफ एंगल सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। बस ऐसे प्रश्न तो आप लोग पहले ही कर चुके हो मेरे भाई, तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए, एक लास्ट है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल है आर क्यू के और फिगर ए गिवन है। पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ठीक है, ये फिगर है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस और क्यू क्या गिवन है 130 डिग्री। और एक क्वेश्चन बोला है कि इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर इधर 3 मोर देन 1 मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी, मतलब कह रहा है कि एक से ज़्यादा मेथड से इसको बना करके दिखाओ। बिल्कुल बना कर दिखा सकते हैं, बहुत आसान है। आइए ना, मैं इसको 2 मेथड से बताता हूँ। फर्स्ट मेथड बहुत आसान मेथड, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हो कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन होता है, तो उसका सम क्या होता है 180, पता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से ये एंगल और एंगल का सम करेंगे तो क्या होगा 180, क्योंकि पहले से पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन्स इज 180, ठीक है। तो एंगल P और एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू हो जाएगा 180। एंगल P तो पता नहीं है, लेकिन एंगल Q 130 गिवन है इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल P इक्वल टू करेंगे तो 180 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ से एंगल P कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। और देखो ये P पता चल गया, Q है ही, और एंगल R जो है देखो ऐसे दिया है 90 डिग्री इसको बोलते हैं। क्या गिवन है हमें, R जो है ऑलरेडी पहले से 90 डिग्री गिवन, हमें फाइंड करने की नीड नहीं है। अब हमें क्या निकालना है एंगल एस। तो देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रेटरल बन रहा है और एक क्वाड्रेटरल का सम क्या होता है 360। तो लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टीज, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन कौन सा एंगल है, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S, तीनों चारों का सम क्या होता है 360। एंगल P आपने निकाला है 50, एंगल Q आपको गिवन है 130 और एंगल R भी 90। एंगल S नहीं पता तो 360 हो जाएगा। तीनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 180, 180 इसको ऐड करेंगे 270 प्लस एंगल S इक्वल टू 360। एंगल S इक्वल टू 360 माइनस 270। तो यहाँ से एंगल S कितना हो जाएगा, देखो तो सही ऐड किए है ना, 130 और 50 कितना 180 हो गया। 180 और 887 270, ठीक है। अब इसको माइनस करो, जीरो में से जीरो गया जीरो, ये 16, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना जाएगा 90, यानी एंगल एस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हो गया, समझ में आया, कोई डाउट है किसी को, नहीं ना। अब इस 90 को और सारे एंगल को ऐड करोगे तो 360 हो जाएगा, यानी हमारा क्वाड्रेटर है। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब इसको सेकेंड मेथड से बना सकते हो। सेकेंड मेथड क्या है, देखो एस पी जो है ना आर क्यू के क्या है पैरेलल है ना। अब देखो एंगल एस और एंगल आर दोनों का सम क्या होगा 180। एंगल एस और एंगल आर का जो सम होगा 180 होगा।
एस नहीं पता है, आर पता है 90, तो ये हो गया 180। तो एंगल एस इक्वल टू 180 माइनस 90, तो यहाँ से एंगल एस हो गया 90 हुआ। अब क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके, ये पता है, ये भी पता है और भी पता है, इसको निकालना है। तो लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल टू 360। एंगल एस है 90, एंगल आर है 90, एंगल क्यू है 130 और एंगल पी पता नहीं है, ये 360 हो जाएगा। तो यहाँ से सबको ऐड करेंगे तो 180, 90 90 और 180 और 130 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 0 11 और 1 1 3 310, 310 प्लस एंगल पी इक्वल टू 360। तो एंगल पी कितना हो जाएगा 360 और प्लस इधर जाएगा तो माइनस, एंगल पी आ जाएगा 50 डिग्री। आंसर कितना आसान है, सेकेंड मेथड से मैंने बना दिया। ठीक है, तो चलो आज की क्लास ख़त्म हो गया 3.3। नेक्स्ट क्लास में 3.4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।